पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि जो पावर में है, सत्ता में है, जो इस तरह का मजबूत लोग हैं, वो छोटे दबे कुचले को कुछ नहीं समझते हैं और उनका हर तरह का नुकसान करते हैं। देखिए सारी क्या घर में बच्चे लोग हैं, परिवार के लोग हैं हमारे, रात से बिलख रहे हैं, कोई इधर है, कोई सामान उधर जा रहा है, मैंने अस्त व्यस्त जीवन हो गया। एक आप अपने फायदा, व्यक्तिगत फायदा के चलते पूरे यहाँ पर कितने लोगों को नुकसान हो गया। हम लोग रात भर जगे हुए हैं। बोरिंग रोड एक जो हृदय स्थल है पटना का, यहाँ पे समृद्ध लोग रहते हैं और पुराने लोग रहते हैं, समृद्ध नहीं पुराने लोग रहते हैं, और उस वैसे जगह पे इतना गड्ढा करके ये बनाया गया, इसमें किसी न किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के सबसे पौष इलाका बोरिंग रोड के पास जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, ज़्यादा खुदाई करने के कारण जो बगल की बिल्डिंग है वो धंसने लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पटना का जो बोरिंग रोड है और वहाँ पर जो निर्माणाधीन जो भवन बनाया जा रहा था, वहाँ पर ज़्यादा खुदाई के कारण जो बगल का बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है जहाँ हरीलाल है, जो मिठाई का दुकान है, वो बिल्डिंग है, वो धंसने लगी है। देख सकते हैं किस तरह से वो धंसने लगी, जिसके बाद अब यहाँ पर प्रशासन की टीम है वो पहुँच गई और तुरंत खुदाई को रोका गया और उसे भरा जा रहा है। देखिए किस तरह से जेसीबी के द्वारा है जो उसे भरा जा रहा है, क्योंकि जो बगल की बिल्डिंग है वो धंसने लगी थी ज़्यादा खुदाई के कारण। देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुदाई हो गया, जिसके कारण जो बगल की बिल्डिंग है वो धंस रही थी। जिसके बाद आनन फानन में तमाम टीम है वो बुलाई गई, एनडीआरएफ की टीम हो या जो तमाम टीम हो वो बुलाई गई। देखिए किस तरह से जो निर्माणाधीन जो बनाया जा रहा भवन, उसके बगल में जो बिल्डिंग है वो गिरने लगी थी। किस तरह से गड्ढे के कारण जो खुदाई हो रही थी उसके कारण वो धंसने लगी, जिसके बाद देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी की टीम है, जो तमाम जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए किस तरह से प्रशासन है यहाँ पर मौजूद हो गई है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। हम लोगों से भी बात करेंगे क्या कुछ हो रहा है। ये कब से खुदाई हो रही थी यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 1 मंथ से 1 मंथ से खुदाई होती है, जिसके कारण यहाँ पर धंसने लगी। हाँ, उसी कारण धंसा। इस पर सरकार मतलब क्या जबरदस्त किसी कारण बस करवाया या खुदाई या जान के करवाया गया? नहीं, ये तो पर्सनली इनका ये जगह है वो करवाए हैं अपना अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए। अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि बगल का बिल्डिंग, उनको नहीं पता था कि बगल वाला धंस जाएगा। हम बस पास ही में रहते हैं, हमारे पड़ोसी बहुत पुराने संबंधी भी हमारे हैं। अभी ये तो काफी दिनों से ये चीज का अंदेशा लग रहा था कि जिस लेवल से गड्ढा किया जा रहा था, कहीं न आसपास घटनाएं होने की संभावना थी, जो हो गया। कल 2 बजे रात से ये लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं। घर में इन लोग का बाल्डविन हमारे परिवार के बीच के लोग का है, और 2 बजे रात से इस तरह का भयभीत होकर के ये लोग, देखिए वो तो मैं बहुत अंदरूनी नहीं जानता हूं ऐसा कुछ, बट व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। इसमें प्रशासनिक चूक भी है कि ये लोग पहले से जब इतना इन्फॉर्मेशन दे चुके थे प्रशासन को कि इस तरह के बगल में इतना डीप गड्ढा किया जा रहा है जो कि हमारे बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, उस पर कोई पहले पूर्व से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। और नॉट ओनली यहीं पर, ऐसा नहीं है, पूरे पटना में हम देख रहे हैं इंक्रोचमेंट कुछ नहीं है, कोई भी डेविएशन ये आप नहीं सेटबैक नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर बिल्डिंग बनते जा रहा है, 10 फीट के रोड में आपका कोई बायलॉज में नहीं है, वहाँ 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला, देखिए बगल में 5 मंजिला बन गया है। तो यहाँ पे प्रशासन भी इसमें दोषी है, और जो भी है वो हम किसी पर ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि जो पावर में है, सत्ता में है, जो इस तरह का मजबूत लोग हैं, वो छोटे दबे कुचले को कुछ नहीं समझते हैं और उनका हर तरह का नुकसान करते हैं। देखिए सारी क्या घर में बच्चे लोग हैं, परिवार के लोग हैं हमारे, रात से बिलख रहे हैं, कोई इधर है, कोई सामान उधर जा रहा है, मैंने अस्त व्यस्त जीवन हो गया। एक आप अपने फायदा, व्यक्तिगत फायदा के चलते पूरे यहाँ पर कितने लोगों को नुकसान हो गया। हम लोग रात भर जगे हुए हैं। तो ये चीज़ तो सरकार को भी देखनी चाहिए, और जो ऐसे लोग हैं, जो महानुभाव लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो कि किसी को समझते नहीं हैं, चुटकी भर में उसको मस देंगे, पीस देंगे, इस तरह के लोग हैं। ठीक है, अब क्या कहा जाएगा, लेकिन भाई अगला आप अपना जो करना है करो, दूसरे को नुकसान क्यों करते हो? नियम को उल्लंघन करके आप सब चीज़ ताखे पर रख करके, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पीछे बिल्डिंग है, 10 फीट रोड है, 12 फीट रोड है, 4 मंजिला बिल्डिंग बन गया है, 4 मंजिला बन गया, कोई सेटबैक नहीं। जहाँ पर 2 मंजिला होना चाहिए 4 मंजिला बन गया है अपार्टमेंट।
तो इस तरह की व्यवस्था पर सरकार को गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए, मेरा यही सुझाव है। और लोग को अपना व्यक्तिगत फायदा के चलते दूसरे का इस तरह का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये हमारा सुझाव है। देखिए, इसको अवैध और वैध हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इस बोरिंग रोड एक जो हृदय स्थल है पटना का, यहाँ पे समृद्ध लोग रहते हैं और पुराने लोग रहते हैं, समृद्ध नहीं पुराने लोग रहते हैं, और उस वैसे जगह पे इतना गड्ढा करके ये बनाया गया, इसमें किसी न किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए, किसी न किसी की जवाबदेही, और लोगों को जवाबदेही लेना चाहिए। आप देखिए पीछे जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ढह रहा है, खाली करवाया गया है, बालविन का जो प्रशासनिक ये है, पीछे में और अपार्टमेंट है, वो भी उस वहाँ के लोग भी रात से ही दशहत में हैं, एक हफ्ता से लोग दशहत में हैं, और सबको बोला गया, ऐसा नहीं है, सबको बोला गया है। तो हमारा एक ही चीज, जो भी बिल्डर है उस पर नेम्ड FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन परमिशन लेना पड़ता है, अगर टाउन में घर बनाते हैं तो इतना गड्ढा किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई की गई। एक चीज सुने हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, समर्थ को दोष नहीं गोसाई। जो सामर्थ्यवान है ना, वो हमारे आपके जैसा लाइन में नहीं लगता है ना, उसके घर पे सब चीज पहुंच जाता है। यानी मतलब जो घर बना रहे थे, भवन बना रहे थे, वो समर्थवान लोग हैं, बिल्डर भी समर्थवान है, जिनकी जमीन है वो भी समर्थवान है, तब ना इतने लोगों के पूरे एरिया का लोग का जान संसद में है। देखिए यहाँ देखने के भी लोग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहें कि काफी लंबे समय से जो बगल की निर्माण कार्य है वो चल रहा था, लेकिन अब धंसने के बाद तुरंत जो आनन फानन में तमाम जो टीम है वो बुलाई गई और तुरंत उसे भरा जा रहा है। अंडर पार्किंग के कारण है वो जो कहा जाए कि ज़्यादा खुदाई की जा रही थी, जिसके कारण बगल के जो बिल्डिंग है वो भी धंसने लगा। देखिए ये जो बिल्डिंग है कितना धरती कितना अंदर है वो जाने लगा है, और तमाम जो प्रशासन की टीम है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि ये पटना का सबसे पौज इलाका है, बोरिंग रोड चौराहा से ठीक बगल में ये है, और ये आगे बोरिंग कलान रोड जाती है, और जिस तरह से हड़ताली मोड़, ये तमाम जो रास्ते हैं वो जाते हैं, और यहाँ पर जो किस तरह से JCB के द्वारा आनन फानन में तमाम जगह को भरा जा रहा है, और तमाम जो ट्रक है उससे मिट्टी लाए जा रहे हैं, जो पत्थर है वो लाए जा रहे हैं कि इसे भरा जाए। और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भी लोग पहुँचे हुए हैं। हम यहाँ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। जिस तरह से देखा जाए कि जो काफ़ी संख्या में जो लोग पहुँच रहे हैं इसको कि जल्दी से जल्दी भरा जाए, और देख सकते हैं कि तमाम जो टीम है वो पहुँची हुई, ट्रक से मिट्टी लाए जा रहे हैं और ट्रैक्टर से कि उसे भरा जाए। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बिल्डिंग है बगल के वो धंस रहे थे। लेकिन जिस तरह से बात करें कि ये पटना के बोरिंग रोड चौराहा है, और यहाँ पर जो ज़्यादा गड्ढा करने के कारण है वो बिल्डिंग धंस रही है। इस तमाम को न्यूज़ के साथ नमस्कार।